दोस्तों, भारत के एविएशन सेक्टर में हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है और ऐसे में यहां पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो ये कि पिछले 3 दिनों में लगभग 100 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है एयर इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा। अब यहां पर जो मामला सामने आया है वो आया है मास लेवल पर छुट्टी लेने का, सिक लीव लेने का, और जो स्टाफ है एयर इंडिया एक्सप्रेस का उन्होंने मास लेवल पर सिक लीव ली है और ये एज ए प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जानते हैं कि दोस्तों पूरा मामला क्या है, क्यों यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत इससे हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान लगातार होता है। तो यहां पर देखते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ऐसी कंपनी है जो कि टाटा के द्वारा ओन की जाने वाली एयर इंडिया की ही सब्सिडियरी आपको देखने को मिलती है और ये कंपनी आपको अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर आपको एयर ट्रैवल करवाती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एयरलाइन है भारत के बजट के हिसाब से, जो कि डेली 300 से 400 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जो कि डेली 300 से 400 फ्लाइट जो है ऑपरेट करती है, जिसके अंदर से 250 डोमेस्टिक मिलेगी और 120 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको डेली देखने को मिलती हैं। और अब यहाँ पर ये जो एयरलाइन है इसने कहा है कि ये डेली यहाँ पर 40 फ्लाइट्स जो है उनको घटाएगी और 13 मई तक ऐसा करेगी, यानी कि 13 मई तक 40 फ्लाइट जो है उनको डेली घटाती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फ्लाइट्स के अंदर कटौती हो रही है और ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि भाई लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट कैंसिल हो गई और दूसरी फ्लाइट की अगर टिकट लेंगे तो वो काफी ज्यादा महंगी मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा मामला क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं इस साल अनअकैडमी की तरफ से आपको रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ऑफर लेकर आया गया है अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें हिस्टोरिक लेवल पर प्राइसेस जो है कोर्सेज के ड्रॉप कर दिए गए हैं। और अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, और यह है सिर्फ 24,999 बिल्कुल, यानी कि लगभग 25,000 रुपए में आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं और ये आपको लगभग 54 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ता है, यानी कि 54 रुपीज पर डे के हिसाब से आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं। इससे ज्यादा कि तो हम डेली मोमोज खा जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं और कोर्सेज जो है यहां पर बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि यहां पर आपको 12 महीने का नहीं बल्कि 15 महीने का 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा चाहे आपका मीडियम कोई सा भी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बाइलिंगुअल हो या फिर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, सभी प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं। यहां पर एनरोल करना है दोस्तों तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है। और ये ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड तक है। 11 मई के बाद ये इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर अनअकैडमी अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइसेस को इतना ज्यादा नीचे लेकर गया है ताकि सब लोग इससे जुड़ सके। अब यहां पर देखें पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों यहां पर ये मास सिक लीव ली गई है। क्या वाकई में जो स्टाफ मेंबर है, जो क्रू मेंबर है, क्या वाकई में बीमार है और ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि सब एक साथ ही छुट्टी पर चले गए। तो अगर बीमारी वाकई में होती तो ये एक सीरियस हेल्थ इशू हो जाता, लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि मास सिक लीव का मामला देखने को मिला है और यहां पर लगभग 91 फ्लाइट्स जो थी पिछले ट्यूसडे को जो है मंगलवार को, यहां पर फ्लाइट्स 91 कैंसिल करनी पड़ी और ऐसे में यहां पर 100 जो क्रू मेंबर्स थे ये लास्ट मोमेंट पर ड्यूटी पर नहीं आए और मास सिक लीव के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो यहां पर अगर देखें कि पूरा मामला क्या है तो कहता है कि भाई इसकी वजह से लगभग 15,000 जो पैसेंजर्स हैं इनको यहां पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और फ्लाइट लगातार कैंसिल और डिले होती जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने वीडियोस देखी होगी जहां पर एयरपोर्ट्स पर जो पैसेंजर्स हैं उनका गुस्सा फूट रहा है स्टाफ के ऊपर। अब ऐसे में स्टाफ भी क्या करे, क्योंकि जो स्टाफ क्रू मेंबर है जो प्लेन में सर्विसेज देते हैं, उसके अलावा बाकी वो लोग इतने बड़े पैमाने पर छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर ये जो मामला है इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। पैसेंजर्स की समस्या यहां पर और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर देखा गया है कि गर्मियां जो है पीक पर है, लोग ट्रैवल यहां पर कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। उसके अलावा यहां पर 75 जो प्लेन्स हैं इंडिगो फ्लाइट्स के, ये ऑलरेडी जो है जमीन पर खड़े हुए हैं, ये जा नहीं रहे, हवा में नहीं उड़ रहे, क्योंकि इनके इंजन्स में कुछ यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो प्रैट एंड विटनी जो इंजन्स हैं जो कि इंडिगो एयरलाइंस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके पास भारत का लगभग डोमेस्टिक एयरलाइंस का 56% आपको शेयर देखने को मिलता है। भारत के सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करने वाली जो एयरलाइन है वो है इंडिगो और उसके ही 75 जहाज जो हैं वो जमीन पर खड़े हुए हैं। साथ में जो गो एयर है, ठीक है, ये एक एयरलाइन थी, ये जो कि अफोर्डेबल टिकट्स में एयर ट्रैवल करवाती थी और ये एयरलाइन भी जो है अब बंद हो चुकी है।
इसके अलावा स्पाइस जेट जो है ये भी यहां पर अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने में इसको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया ने, यानी कि जो टाटा की कंपनी है इस समय एयर इंडिया, इसने जो फ्लाइट्स के ऑर्डर दिए थे, सबसे बड़े ऑर्डर्स दिए थे, लगभग 400 से ज्यादा हवाई जहाज खरीदने के जो ऑर्डर दिए थे एयरबस के और बोइंग के, इनको भी यहां पर अभी जो ऑर्डर्स हैं ये डिले मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी यहां पर समस्या चल रही है हवाई जहाजों की, यानी कि जो प्लेन्स हैं उनकी संख्या वैसे ही कम है, और ऐसे में यहां पर स्टाफ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पैसेंजर्स की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसे में यहां पर जो पूरा मामला निकलकर सामने आता है, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से और लास्ट मोमेंट पर छुट्टी मारने की वजह से 30 जो फ्लाइट मेंबर्स हैं, 30 जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको यहां पर नौकरी से टर्मिनेट भी कर दिया गया है एयर इंडिया के द्वारा। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। प्रोटेस्ट का कारण यह बताया जा रहा है कि भाई जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसके मेंबर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको मर्ज किया जा रहा है, ठीक है, मर्ज किया गया है AIX कनेक्ट, यानी कि जिसका पुराना नाम था एयर एशिया इंडिया। तो एयर एशिया इंडिया जिसका नाम AIX कनेक्ट है, इसको मर्ज कर दिया गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। और ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है जो भी फ्लाइट मेंबर्स, जो भी क्रू मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि भाई जब से मर्जर यहां पर हो रहा है तब से यहां पर जो पैसेंजर, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके साथ जॉब की पोस्टिंग के अंदर किसको क्या जॉब मिलेगी, कैसे अलाउंसेस मिलेंगे, इसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का मामला सामने आया है, भेदभाव का मामला यहां पर सामने आया है। ठीक है, तो केबिन क्रू का कहना है कि भाई इनइक्वालिटी यहां पर देखने को मिलती है, कुछ को प्रेफरेंस दी जा रही है, कुछ को प्रेफरेंस यहां पर दी जा रही है कि जो भी यहां पर पोस्टिंग वगैरह होती है उसके मामले में। इसके अलावा जब से मर्जर हुआ है तब से यहां पर लगभग 20% जो है सैलरी कट भी देखने को मिला है, लगभग 20% सैलरी कट, यानी कि सैलरी में 20% की गिरावट देखने को मिली है। कई सारे अलाउंसेस जो हैं वो इनसे वापस ले लिए गए हैं, जैसे कि HRA भी यहां से वापस ले लिया गया है। और ऐसे में यहां पर इस वजह से, सैलरी कट की वजह से देखने को मिलता है, और पोस्टिंग की समस्याओं की वजह से ये जो क्रू मेंबर्स हैं ये सब प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में इसीलिए यहां पर फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। और ये मामला पहला नहीं है, लगभग पिछले महीने की अगर बात करें, यानी कि अप्रैल की, तो अप्रैल में भी अब अगर आप देखेंगे तो पायलट्स भी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पायलट्स के प्रोटेस्ट करने की वजह से अप्रैल में भी भारी मात्रा में भारत के अंदर फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल हुई थी। और इस समय जो विस्तारा एयरलाइंस थी, इनके पायलट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नए सैलरी रूल्स लेकर आ चुके थे, नए सैलरी रूल्स लाए गए थे, उसके हिसाब से जो पायलट्स हैं इनकी भी सैलरी जो कि लगभग 3.5 लाख रुपए की होती है, उसके अंदर 80,000 से 1,20,000 तक उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि कई सारे उनके जो अलाउंसेस थे वो वापस यहां पर ले लिए गए थे। तो ऐसे में यहां पर जो पायलट्स थे ये भी प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे थे। इसके अलावा पायलट्स का एक और यहां पर चीज कहनी थी कि भाई यहां पर इनके जो वर्किंग आवर्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं, लास्ट मोमेंट पर इनकी ड्यूटी आती है, बहुत कम टाइम इनको प्रिपेयर करने के लिए मिलता है। और ऐसे में यहां पर आरोप लगाया था पायलट्स ने विस्तारा के ऊपर कि भाई इनको बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इनको बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो सर्विस कंडीशंस को लेकर और सैलरीज को लेकर पायलट्स का भी यहां पर शिकायत देखने को मिलती है, और अप्रैल के अंदर ऐसा ही मामला मिलता है जब कई सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होती हैं। तो ऐसे में अगर दोस्तों यहां पर बात करें, भारत के अंदर जो एयरलाइन सेक्टर है ये काफी मात्रा में आपको स्ट्रगलिंग देखने को मिलता है। और अभी जो फिलहाल यहां पर एयर इंडिया के ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, यहां पर पैसेंजर, यहां पर जो क्रू मेंबर्स है उनका कहना है कि हमारी सैलरी काटी जा रही है, बावजूद इसके कि जो एयरलाइन है वो अभी प्रॉफिट में चल रही है, एयरलाइन प्रॉफिट में है लेकिन फिर भी सैलरीज वगैरह काटी जा रही हैं। और अगर भारत की बात करें पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो यहां पर कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलती है। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के अंदर जो हवाई जहाज है वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, हमें उनको या तो लीज पर लेना होता है या बहुत भारी मात्रा में खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर एयरलाइंस का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जो एविएशन का जो फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है एयरलाइंस को, क्योंकि उस पर 40 से 45% के करीब टैक्स लग जाता है। तो ऐसे में उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो भारत के अंदर एयरलाइंस, हालांकि अगर मामले में देखें कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स के मामले में, तो भारत जो है तीसरी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, उसके बावजूद यहां पर जो एयरलाइंस है, जो कंपनीज हैं वो स्ट्रगल करती हैं। ठीक है, और अभी अगर बात करें तो भारत के अंदर दो जो कंपनीज है वो 80% मार्केट को कैप्चर करती हैं, एक तो एयर इंडिया और दूसरी इंडिगो। तो इंडिगो सबसे बड़ी भारत की कंपनी है, उसके बाद एयर इंडिया आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये दो कंपनी भारत में इस समय सबसे बड़ी एयरलाइन एविएशन कंपनीज हैं। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज आती हैं उनको यहाँ पर कंपटीशन को फाइट करने में काफी समस्या होती है, इसलिए आप देखेंगे जैसे गो एयर बंद हो गया, स्पाइस जेट स्ट्रगल कर रहा है, किंगफिशर बंद हो गया, इस तरह से यहाँ पर ये भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे जरूरी चीज वो ये है कि भारत के अंदर
ऐसे स्कूल्स डेवलप किए जाए जहां पर लाइसेंस मिल सके पायलट्स वगैरह बनने के, साथ में यहां पर इंडिजिनस लेवल पर हवाई जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, ताकि हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री बने और यहाँ पर हमें इतना पैसा ना खर्च करना पड़े, वर्क जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एयरलाइंस की वो कम हो, ताकि यहाँ पर सभी एयरलाइंस जो है वो अच्छे से बिजनेस कर पाएं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी के द्वारा रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन आपको मिलते हैं 2023 के फाइनल रिजल्ट में, इंक्लूडिंग AIR-1 आपको अनअकैडमी के लर्नर दिखते हैं। और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइसेस को हिस्टोरिक लेवल पर ड्रॉप कर दिया गया है, और यहां पर ये प्राइसेस जल्दी से बढ़ने वाले हैं, 11 मई से ये बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल आपको मिलते हैं 24,999 रुपए में, और 24,999 में आपको GS के साथ साथ CSAT भी मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलता है। और 2025 की तैयारी आप किसी भी मीडियम में कर सकते हैं, अब आपके लिए समस्या नहीं है, ना कोई बहाना है। अगर आपको बाइलिंगुअल में पढ़ना है तो बाइलिंगुअल बैच है आरंभ बैच, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो ट्रायम्फ बैच है, अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो यहां पर लक्ष्य बैच आपको देखने को मिलता है। और सभी बैचेस में आपको टॉप एजुकेटर्स जो है पढ़ाते हुए नजर आते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सब कुछ मिलता है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इनमें से किसी बैच में भी एनरोल करना है। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, अनअकैडमी के साथ सबसे बढ़िया चीज आपको यह मिलेगी कि आप किसी भी बैच में एनरोल करें, आप वीडियो सबकी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी मीडियम का कोर्स लिया तो बाइलिंगुअल की वीडियोस नहीं देख सकते। अगर आपको बाइलिंगुअल में इकोनॉमी पढ़नी है मृणाल सर से, तो आप हिंदी मीडियम के लक्ष्य बैच में एनरोल करके मृणाल सर से इकोनॉमी भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों यहां पर याद रखेंगे 12 और 26 मई को ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि पेपर अब पास है। तो अपनी तैयारी को भी आप चेक कर सकते हैं, साथ में अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले मिल जाए, तो इन टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स की निगरानी में यहां पर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और ऐसे में टेस्ट की टाइमिंग जो है बिल्कुल पेपर की तरह है। सुबह GS का पेपर होगा 9:30 बजे और 2:30 बजे CSAT का पेपर होगा। तो आप अपने आप को यहां पर टेस्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक अपनी देख सकते हैं। एग्जाम से पहले अपने आप को यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल एग्जाम के माहौल में। तो इसमें एनरोल करेंगे, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री एनरोलमेंट है, या बिल्कुल यहां पर फ्री टेस्ट है। एनरोल करेंगे और कोड लगाएंगे दोस्तों SMK लाइव। ठीक है, चलिए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।